तो जैसे आपको पता है कि हम अभी होम लोन के बारे में देखने वाले हैं कि होम लोन कैसे लें। अगर आप भी होम लोन लेना चाहते हो या फिर आपको होम लोन की ज़रूरत है, आप कुछ नया घर खरीद रहे हो या फिर आप जो घर में रह रहे हो वहाँ की आपको घर के हिसाब से लोन लेना है, तो आप कैसे ले सकते हो, इस वीडियो में देखेंगे हम पूरी जानकारी। तो पूरी जानकारी के देखने के लिए एंड तक बनी रहिए। देखते हैं यहाँ की होम लोन इज अ लोन दैट यू आर टेकिंग फॉर एनी रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी। इनका मतलब ये हुआ कि अगर आपको किसी भी होम लोन लेना है तो वो मेक श्योर होना चाहिए कि वो एक रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी हो जहाँ पे आप रह सकते हो। जैसे आप अभी देख सकते हो यहाँ पर रेडीमेड हाउसेज एंड फ्लैट्स है जो होम लोन के अंतर्गत आता है। कि आपको किसी का कोई फ्लैट लेना है जो रेडीमेड है, अगर आप वो फ्लैट में रह रहे हो, और दूसरा है कि आपके पास एक हाउस है जिसमें आप रह रहे हो, उसके ऊपर आपको लोन करना है, और आपको कोई नया घर खरीदना है जो रेडीमेड हाउस है, तो उनके उनके ऊपर लोन लेके आपको वो घर खरीदना है, तो इस वे में आप जा सकते हो। और दूसरा यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कुछ कंस्ट्रक्शन एरिया हमें दिखाई दे रहा है, तो वो एक लैंड है जो आप अपना घर बनाने के लिए खरीदते हो। तो एक लैंड आपने लिया, उसके ऊपर आप कंस्ट्रक्शन वर्क करके अपना घर बिल्ड कर रहे हो, वो हुआ कंस्ट्रक्शन लोन। तो कंस्ट्रक्शन लोन कैसे मिलता है, तो वो होम लोन की तरह डायरेक्टली प्रॉपर्टी वैल्यू पे नहीं मिलता है। कंस्ट्रक्शन लोन आपको जिस जिस तरह से अमाउंट की नीड होती है उस तरह से मिलता है। मतलब आपको कुछ सिक्तों में मतलब मिलेगा कि कितना आपका काम हुआ उसके पर डिपेंड करेगा, कितना आपका फ्लोर होगा, कैसा आपका हाउस का स्टार्ट होगा, ये जो होम है उसका बनाने का कंस्ट्रक्शन, उस हिसाब से आपको लोन मिलता जाएगा। ये पार्टली है और होम लोन है वो फुल्ली है जो एक बार में आपको पूरा लोन मिल जाएगा। आई होप आपको इसमें आइडिया आ चुका होगा कि होम लोन किस टाइप से हो सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम प्रोसेस की बात करें तो प्रोसेस में इफ़ योर होम इज़ 1 करोड़, ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक साइड होम है, राइट हैंड साइड पर बैंक है और लेफ्ट हैंड साइड पर हमारा घर है। तो आपका घर जो है वो 1 करोड़ रुपए का है। तो आपको उसमें से 80 टू 85 मतलब 80 to 85% लोन, बट फॉर दैट यू हैव गुड क्रेडिट स्कोर एंड इनकम। तो आपका घर का वैल्यू 1 करोड़ है तो उसके 80 to 85% तक का लोन आपको मिल जाएगा। पर मेक श्योर कि उसके लिए आपका इनकम अच्छा होना चाहिए और आपका जो क्रेडिट स्कोर है वो अच्छा गुड होना चाहिए। तो आपको डायरेक्टली 80 to 85% ऑफ योर होम वैल्यू लोन मिल जाएगा। नेक्स्ट आप देख सकते हो कि एक साइड बैंक है लेफ्ट हैंड साइड पे और दूसरी साइड पे एक्सटर्नल एजेंसी फॉर होम वैल्यूएशन। जो बैंक है वो एक्सटर्नल एजेंसी फॉर होम वैल्यूएशन, जो एक्सटर्नल एजेंसी होती है उसको हायर करता है फॉर दिस टाइप ऑफ इंसेप्शंस, कि किस तरह से किसको कितना लोन मिलेगा और कैसे इसके डॉक्यूमेंट्स होंगे, दैट ऑल टाइप ऑफ एक्टिविटीज आर कवर। एंड वो करता है कि एक्सटर्नल एजेंसी जो पूरा काम इसका हैंडलिंग करती है। Next, you have to pay 20 to 25% of the home value as a bayan after 1 or 2 weeks of token, and at that time you have to make agreement of sale as well. आप कोई भी घर खरीदने जाते हो फॉर एग्जाम्पल, तो आप वहाँ पे 20 to 25% आप जो है वो दे देते हो अमाउंट। जैसे कि आपका घर है 1 करोड़ का, तो उसका 20% या फिर 25% आप उनको एडवांस में देते हो जब आप टोकन लेते हो उस घर का। इसको उसको हिंदी में बोलते हैं बयान, जो बोलते हैं इंग्लिश में टोकन देना। क्या वो टोकन आप कब देते हो? जब आप 20 to 25% जो वो वैल्यू है होम का उसको पे करते हो एज अ आप एक वो घर के ओनर की तरह कि अभी मैं इसको खरीदने वाला हूँ। तो ये बयान देने के आफ्टर 1 or 2 weeks ऑफ टोकन, मतलब आपने जिस दिन ये पैसे दे दिए उसके 1 और 2 वीक्स, 1 और 2 हफ्ते के बाद, एंड एट दैट टाइम, और उसके बाद आपको उसके साथ साथ एग्रीमेंट ऑफ सेल भी बनाना है कि आपने फाइनली ये जो घर है वो आपका है। आपने 20 to 25% अमाउंट पे कर दिया है फॉर द होम वैल्यू, एंड उसके बाद आपका सेल एग्रीमेंट बन जाएगा। On the registration day, majority payment done by the bank, and after that sale deed occupied by the bank till you have done all payment of loan.
अभी जब तक इसका रजिस्ट्रेशन नहीं होता तब तक ये सेल ऑफ एग्रीमेंट ही रहेगा। इसका रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। मेक श्योर कि आप लोग सब इस बात से अवेयर हो कि आपको पता है कि एक प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन होता है। तो रजिस्ट्रेशन का जो डे है उसमें मेजोरिटी पेमेंट, मतलब कि 1 करोड़ की कोई प्रॉपर्टी है उसमें से 20 to 25% तो आपने ऑलरेडी दे दिया है एज अ टोकन, पर उसके बाद का जो अमाउंट है उसमें से ज़्यादातर अमाउंट ऐसा होगा जो बैंक पे करेगी। बैंक पे की कर रही है तो वो उसके बाद प्रॉपर्टी रजिस्टर होने के बाद उसकी जो सेल डीड होगी, जो ऑक्यूपाइड होगी, वो किसके पास होगी? बैंक के पास। बैंक वो आपकी सेल डीड रख लेगा खुद के पास और आपको लोन प्रोवाइड करेगा, और वो तब तक आपको सेल डीड नहीं देगा जब तक आपने पूरा लोन पे नहीं कर देते। तो ये हुआ हमारा पूरा ऑल पेमेंट ऑफ लोन। नेक्स्ट अगर हम देखें तो होम लोन मेजर फैक्टर्स, तो इसमें फैक्टर्स क्या होंगे? तो पहला है हमारा पॉइंट एनुअल इनकम। तो लोन ऑफर्ड अमाउंट इज 5 times ऑफ योर एनुअल इनकम। फॉर एग्जाम्पल आपका 50 एनुअल इनकम आपका 5 lakhs है, तो उसका 5 times कर दीजिए। मतलब कि आपको डायरेक्टली कर दीजिए 5 lakhs मल्टीप्लाई 5 times, मल्टीप्लाई 5, तो आपको टोटल अमाउंट मिल जाएगी, उतना आपको लोन ऑफर किया जाएगा। और जो आपकी एनुअल इनकम होगी उसके मल्टीप्लाई 5, वो कुछ भी हो सकती है, वो 2 lakhs भी हो सकती है, 5 lakhs भी हो सकती है, 10 lakhs भी हो सकती है। इट्स डिपेंड्स ऑन योर इनकम। दूसरा होता है क्रेडिट स्कोर। तो क्रेडिट स्कोर क्या है? तो मिनिमम क्रेडिट स्कोर रिक्वायर्ड 750। अभी हमने आगे बात की कि क्रेडिट स्कोर जो है और हमारी इनकम है वो बहुत मेजर फैक्टर है और बहुत इफेक्टिव फैक्टर है जो इसमें बहुत वर्क करता है। तो क्रेडिट स्कोर जो है वो हमारा 750 होना ही चाहिए। आपका जो क्रेडिट स्कोर है वो अच्छा है तो आपको वेरी इजीली लोन मिल सकता है। तो ये 750 इज नेसेसरी, जो हमारी क्या है, एक मिनिमम रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट है लोन अमाउंट। तो आपको कितना लोन मिलेगा? तो 30 लाख का लोन ले रहे हो फॉर एग्जाम्पल, तो 90% अमाउंट यू गेट। 30 to 75 lakhs लोन होता है, तो 80%, मतलब आपका कोई लोन है जो आपने 30 lakhs लिया है फॉर होम लोन, तो उसमें से आपको कितना मिलेगा? तो क्या ऐसा ऐसा क्वेश्चन हर कोई को होता है जो होम लोन लेना चाहता है कि अगर मैं 30 lakhs का लोन ले रहा हूँ या ले रही हूँ तो क्या मुझे 30 lakhs ही मिल जाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं होता है। आप 30 lakhs का लोन लेते हो तो उसके सामने जब आपका लोन आपके पास आता है अमाउंट, तो वो 90% अमाउंट ही आपको मिलता है। मतलब आप 30 lakhs के 90% कर दीजिए, उतना आपको मिलेगा। अगर आपका लोन 30 से लेके 75 lakhs तक का है तभी आपको 80% अमाउंट मिलेगी। तो ये चीज़ बहुत काम की है। आप अपने माइंड में बिठा के रखिए कि 30 lakhs का लोन है तो 90% अमाउंट यू गेट, एंड 30 से लेकर 75 lakhs तक का लोन है तो 80% अमाउंट ही आपको मिलेगा। नेक्स्ट है कि चार्जेस अभी कितने लगेंगे। तो हमारे पास फिक्स रेट्स होते हैं, जो इंटरेस्ट रेट है, फ्लोटिंग रेट्स होता है। अभी फिक्स रेट्स क्या होता है? तो फिक्स रेट्स ऐसा होता है जो वेरी फिक्स होता है कि हर एक बैंक के, और फ्लोटिंग रेट ये है कि वो रेपो रेट के हिसाब से चेंज होते जाएंगे आरबीआई के। तो अभी फिक्स रेट पे मुझे लोन लेना चाहिए या फ्लोटिंग रेट्स पे लोन लेना चाहिए, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपको अगर फिक्स रेट पे लोन लेना है तो आप ले सकते हो, फ्लोटिंग रेट पे लोन लेना है तो ले सकते हो। बैंक आपको कुछ भी नहीं बोल सकती, वो डिपेंड्स ऑन यू होता है कि आपको कौन से रेट पे लोन लेना है। तो मैं अभी एडवाइस दूंगी कि आप फ्लोटिंग रेट्स पे लोन लीजिए, ठीक है। फिर आप अपने हिसाब से रिसर्च करके आप खुद अपने हिसाब से ये सोच सकते हैं कि आपको कौन सा लोन लेना चाहिए। नेक्स्ट होता है कि प्रोसेसिंग फीस होती है और लीगल फीस होती है जो आपको उनको देनी होती है, जो जो भी उसके प्रोसेस होता होगा उसकी फीस और लीगल फीस देनी होती है। नेक्स्ट होता है कि विच बैंक इज बेस्ट, मतलब मुझे लोन लेना है पर कौन से बैंक से लूँ मैं, कौन सी बैंक ऐसी है जो अच्छा लोन प्रोवाइड करती है। तो इफ़ यू आर गवर्नमेंट एम्प्लॉय, अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, कोई ऐसा गवर्नमेंट सेक्टर है जिसमें आप एम्प्लॉय हो, तो मैं ये सजेस्ट करूँगी कि आप पीएनबी में से लोन लीजिए,
अगर आप प्राइवेट एम्प्लॉय हो, कोई कॉरपोरेट जॉब कर रहे हो या फिर एनी अदर प्राइवेट एंटिटीज़, तो मैं ये बोलूँगी कि आप HDFC या फिर ICICI में से लोन लीजिए। आई होप कि ये वीडियो में आपको होम लोन कैसे लेना चाहिए उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। क्योंकि मैं ये होप करती हूँ कि आप सबको ये वीडियो में होम लोन की जो प्रोसेस है उसका कंप्लीटली आइडिया आ चुका है। तो ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए, और पूरे ऐसे लीगल वीडियोस जो लोन के बारे में, दूसरे लॉ के बारे में, सारे वीडियोस के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू वेरी मच।